नमस्कार दोस्तों। आज जो हमने अभी आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखी थी, उसमें कुछ बिंदु थे जो हमने डिस्कस किए थे। वो थे इंडियन पीनल कोड के बारे में। देखिए, इंडियन पीनल कोड का जो निर्माण है, अगर कहा जाए जो ड्राफ्टिंग का जो कार्य था वो 1834 में स्टार्ट हो चुका था और 1 जनवरी 1862 से, यानी 1 जनवरी 1862 से यह अप्लाई हुआ था। इट वॉज कमेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट, 1 जनवरी 1962। ओके। अब अभी इंडियन पिनल कोड में कई बार ये कहा जाता है, जैसे हम जब जब ये कहा जाता है ना कि इट इज सब्सटेंटिव और नॉट। ओके, इट इज अ प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ। तो इट इज बेसिकली इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ। इसमें जो मुख्य बातें हैं जो इसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब वो अपराध कौन से हैं? वो अपराध हैं जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए जाते हैं, राज्य के विरुद्ध किए जाते हैं, शादी के विरुद्ध किए जाते हैं, संपत्ति के विरुद्ध किए जाते हैं, सिक्कों के विरुद्ध किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे तरीके के अपराधों की इसमें व्याख्या की गई है। अब अपराधों की व्याख्या के लिए दो दो प्रमुख बिंदु हैं। एक में इसमें है परिभाषा और है इसमें दंड। ओके, तो परिभाषाओं और दंडों के रूप में इसमें पूरा ये जो ड्राफ्टिंग है वो इसी प्रकार से एक बहुत ही एक सिस्टमेटिक, एक अरेंज्ड फॉर्म में की गई है। इसकी अगर शुरुआत की जाती है तो इसमें प्रिलिमिनरी या इसे प्रारंभिकी या जिसे इंट्रोडक्टरी पोर्शन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हम उस विषय की जानकारी देते हैं कि भाई आईपीसी इसका इसका नाम पूरा क्या है, ये कब से, डेट ऑफ कमेंसमेंट कब है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, एक्सटेंड कहाँ पे है, कहाँ तक इसका विस्तार है, या अगर इसमें बात की जाए तो ये कहाँ तक अब ये भारत में होने वाले अपराधों के लिए है, ये भारत से बाहर होने वाले अपराधों के लिए जिसको हम भारत में विचारण किया जा सके, या कुछ ऐसी विधियां भी हैं जहां पर इंडियन पिनल कोड का प्रभाव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार सेक्शन 1 से 5 तक, जिसे हम प्रारंभिकी कह सकते हैं, जिसे हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, उसमें इसकी व्याख्या की गई है। ओके, तो आज का जो हमारा जो आज हमारा लेक्चर था वो जनरली वो इसी बारे में था कि आईपीसी के जो सेक्शन 1 to 5 है उसकी महत्ता क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इट टॉक्स अबाउट दी कमेंसमेंट, इट टॉक्स अबाउट दी कमेंसमेंट, और इसके अलावा है एप्लीकेशन। ओके, कि ये कौन से अपराधों पर है, कि क्या भारत के व्यक्ति द्वारा कहीं और किया जाए उस पर यह एप्लीकेबल होगा। जी हाँ, उस पर एप्लीकेबल होगा। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भारत में किया जाता है उस पर एप्लीकेबल होगा। और कुछ मामलों में हमने इसे एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो भारत में अगर कोई रजिस्टर्ड है, कोई पोत यानी जो पानी का जहाज है, या एरोप्लेन, या कोई एयरलाइंस है जिसका कोई हवाई जहाज है जो भारत में रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर उस पर अगर भारत से बाहर भी अपराध किया जाता है तो हमारे पास यानी भारतीय न्यायालयों के पास वो अधिकारिता है कि वो उस मामले को ट्राई कर सके। ओके, तो इन बिंदुओं को लेकर ये आईपीसी का सेक्शन 1 to 5 इससे डील करता है। तो सेक्शन 6 से कल हम अपनी अगली क्लास में हम उस पर विचार करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।